हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि टैली प्राइम पे अलग अलग स्टॉक आइटम पे अलग अलग प्रकार से जीएसटी आप कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल जीएसटी रेट ऑफ स्टॉक आइटम मीन्स आप अलग अलग स्टॉक आइटम पे अलग अलग प्रकार से जीएसटी सेट करें। ठीक है, तो इसमें टैली प्राइम पे हम एक कंपनी बनाए हुए हैं राज एंटरप्राइजेज के नाम से। इस कंपनी में एक फ्रेश कंपनी है, इस कंपनी में अभी कुछ बना हुआ नहीं है। इसी कंपनी पे आपको हम जीएसटी सेट करना बताएंगे। तो ये कंपनी कैसे बनाए हैं हम, इस कंपनी का डिटेल हम पहले दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इस कंपनी को हम अल्टर मोड पे ओपन करते हैं, कंपनी मेनू पर जाते हैं और यहाँ से कंपनी को अल्टर मोड पे यहाँ से ओपन कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखिए डिटेल हम दिखा दिया आपको कि कंपनी में अपने कंपनी का नाम डाले हैं, एड्रेस डाले हैं, स्टेट डाले हैं, कंट्री, और इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो भी डिटेल हमारे पास था वो डिटेल हम अपने कंपनी का यहाँ पे डाले हुए हैं। इसे कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। इसमें कंपनी में फीचर्स कैसे ऑन करना होता है जीएसटी का वो चीज दिखा देते हैं आपको। कंपनी मेनू में जाकर के आप फीचर्स ऑप्शन पे आइए या F11 प्रेस कर दीजिए तो आपको यहाँ पे कंपनी का फीचर्स मिल जाएगा, जिसमें हम मेंटेन अकाउंट्स ऑन किए हैं, इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑन किए हैं और इन्वेंट्री ऑन किए हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी ऑन हुआ मिलेगा, तो जीएसटी ऑन किए हैं। इस ऑप्शन पे जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको अपनी कंपनी का जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। तो स्टेट यहाँ पे अपना चूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप आप रेगुलर चूज करेंगे और अपने कंपनी में जीएसटी कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो वो डेट यहाँ पे डालेंगे। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो डेट हम यहाँ पे डाल दिए हैं। और यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको डालना होता है, तो अपने कंपनी का जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा, या बाय फॉर्मेटिंग जो होता है जीएसटी का नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं 09 से स्टार्ट करके। हमारे इसका स्टेट जो है 09 से स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, इसलिए हमारे इसका जो स्टेट वाइज है तो इसका 09 का कोड जो होता है उत्तर प्रदेश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 09 ASDFC 123482W2 यहाँ पे डाल दे हैं। 15 डिजिट का यहाँ पे जीएसटी नंबर पड़ेगा। ठीक है, पीरियडिसिटी हमारा मंथली ही रहेगा। फिर कंट्रोल ए से कर देंगे हम सेव। ठीक है, कंट्रोल ए से भी सेव कर दिए। तो हमारे कंपनी में जो जो भी डिटेल था वो आपको दिखा दिए हैं। अब इसमें हमें वाउचर्स पर आना है। ठीक है, और हम यहाँ पे सेल वाउचर लगाते हैं। अभी हम कुछ सेट नहीं किए हैं, हम आगे चल के इसमें एक एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे और इस पे हम जीएसटी सेट करना बताएंगे डायरेक्टली यहीं से। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम अपने इसमें बिल नंबर डालेंगे। तो बिल नंबर हम यहाँ से खुद बना लेते हैं, MK/01/2425। ये हम बिल नंबर क्रिएट कर ले और यहाँ पे डेट डाल दिए। पार्टी, जिस पार्टी से आपको सामान को सेल करना, जिस पार्टी को, वो पार्टी नेम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो हम एक लेजर बना लेते हैं, पार्टी का क्रिएट करते हैं, MK प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक हम लेजर क्रिएट करते हैं। इसे सेल करना है तो अंडर इसका जाएगा सेंट्री डेटर, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव, फिर कंट्रोल ए करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे। सेल लेजर आपको बनाना होगा तो क्रिएट ऑप्शन से आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सेल गुड के नाम से एक लेजर क्रिएट करते हैं। अंडर इसका डालेंगे सेल अकाउंट और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी रेटेड जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन हम लेजर में जीएसटी नहीं सेट करेंगे, हम डायरेक्टली स्टॉक आइटम पे सेट करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग स्टॉक आइटम पे अलग अलग जीएसटी डिडक्ट करना है। ठीक है, लेकिन आपको जो है इस लेजर में जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको एप्लीकेबल रखना है। नॉट एप्लीकेबल हो सकता है रहे या अनडिफाइंड रहे, तो आप एप्लीकेबल कर देना। ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई करेंगे गुड्स, कंट्रोल ए से करेंगे सेव। फिर यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ आइटम बताइए, तो नेम ऑफ आइटम हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे HP का लैपटॉप ले लेते हैं। ठीक है, HP लैपटॉप, अंडर इसका डालेंगे लैपटॉप। ठीक, और यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन को करेंगे यस और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। यूनिट ऑप्शन यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट पे जाते हैं और पीस के नाम से यहाँ पे स्टॉक यूनिट क्रिएट कर लिए। ठीक, जीएसटी एप्लीकेबल जो ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेबल रहेगा और इस स्टॉक आइटम पे हमें जीएसटी सेट करना है, तो आप यहीं से जीएसटी सेट कर सकते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को करेंगे यस और यहाँ पे ऑन वैल्यू उठाएंगे
कैलकुलेशन टाइप में, और टैक्सबिलिटी जो है यहाँ पे टैक्सेबल उठाएंगे। ठीक है, अब इस पे कितना परसेंट जीएसटी सेट करना है उतना परसेंट आप सेट कर सकते हैं। इस पे मान लीजिए हम 28% जीएसटी सेट करना चाहते हैं लैपटॉप पे, तो 28% डाल दिए, कंट्रोल ए कर दिए, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई पे गुड्स रखेंगे, कंट्रोल ए से ऐसे करेंगे सेव। ओके, अब कितना पीस आपको सेल करना है वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। हमें 2 पीस सेल करना है, 2 पीस डाल दिए, और यहाँ पे इसका रेट डाल देते हैं 45,000, 45,000 में बेचेंगे इसे हम। ठीक है, फिर यहाँ पे और स्टॉक आइटम हमें लेना है, तो आप और स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो, Alt+C करके क्रिएट कर ले सकते हैं आप। Alt+C प्रेस करेंगे तो लैपटॉप हो गया। यहाँ पे हम माउस एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, और अंडर इसका हम डाल देते हैं माउस ही डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को इसे करेंगे यस, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। फिर यूनिट यहाँ पे हम पीस ही चूज कर लेते हैं, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को करते हैं यस, और यहाँ पे अन वैल्यू उठाएंगे, टैक्सबिलिटी जो हमारा है टैक्सेबल उठाएंगे, और माउस पे मान लीजिए हम 12% जीएसटी सेट करना चाहते हैं। ठीक है, 12% डाल दिए, कंट्रोल ए कर दिए, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स से रखेंगे, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। इसे भी 2 पीस ले लेते हैं, और इसे हम 350 रुपया ले लेते हैं, 350 रुपए के रेट से इसे हम सेल करेंगे। माउस हो गया। एक हम कीबोर्ड ले लेते हैं, इंटेल का यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अंडर इसका कीबोर्ड डालेंगे, बना लेते हैं कीबोर्ड, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को करेंगे यस, कंट्रोल ए से करेंगे सेव। यूनिट इसका डालेंगे पीस, और जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे यहाँ पे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को करते हैं यस, और इसे ऑन वैल्यू ही रखेंगे, और यहाँ पे टैक्सबिलिटी टैक्सेबल रख देते हैं। यहाँ पर भी इसे हम 18% जीएसटी से सेट कर देते हैं। एक पे 28% सेट किए हैं, एक पे 12% सेट किए हैं, और इस पे 18% सेट करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे, कंट्रोल ए से कर देते हैं सेव। 2 पीस इसे ले लेते हैं, और इसे 450, 450 रुपए के रेट से इसे ले लेते हैं। ठीक है, हम 3 स्टॉक आइटम बनाए हैं, तीनों स्टॉक आइटम पे अलग अलग प्रकार से जीएसटी सेट किए हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे जीएसटी का लेजर बनाना होगा, CGST और SGST का। तो आप क्रिएट ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पे CGST के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं, और अंडर इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस पड़ता है, ड्यूटीज एंड टैक्स डाल दिए। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स यहाँ पे जीएसटी पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे CGST हम सेंट्रल टैक्स डालते हैं, कंट्रोल ए से करते हैं सेव। देखिए CGST ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्ट हो गया पैसा। SGST हमें बनाना होगा, CGST सेंट्रल टैक्स होता है, और SGST स्टेट टैक्स होता है। Alt+C प्रेस करके SGST के नाम से एक लेजर क्रिएट करते हैं, अंडर इसका भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स ही जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को हम जीएसटी रखेंगे यहाँ पे, और ये टैक्स टाइप हमारा होता है जो SGST का, ये स्टेट टैक्स होता है। ओके, कंट्रोल ए से इसे कर देंगे सेव। देखिए 12,723 रुपया जीएसटी हमारा CGST कटा है, और यह जीएसटी भी 12,723 रुपया ही कटा है। अब यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं शो कर रहा है, परसेंटेज शो कराने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+A और Alt+F1। क्या चीज, जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt+A एंड Alt+F1। या अगर आप शॉर्टकट की नहीं याद रख पाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर मोर, यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स। ठीक है, रिलेटेड रिपोर्ट्स के ऑप्शन के यहाँ पे ऑप्शन के बगल हमें यहाँ पे लिखा हुआ वो, और ओ के नीचे डबल अंडरस्कोर दिख रहा है, मतलब जिसके नीचे डबल अंडरस्कोर दिख रहा है आप उसे कंट्रोल के साथ प्रेस कर दीजिए। तो कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए, या आप यहीं पर प्रेस कर दीजिए रिलेटेड रिपोर्ट्स पे। अब आप यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन यहाँ से देखो दिख रहा है, टैक्स एनालिसिस देखना है हमें, तो Alt+A प्रेस करें, या इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज अब भी नहीं शो कर रहा है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा Alt+F1। Alt+F1 जैसे प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड और ऑप्शन दिखने लगे। देखिए यहाँ पे सेल टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्स हमारा दिखा रहा है 91,600 रुपया टोटल। ठीक है, अब किस स्टॉक आइटम पे कितना परसेंट सेट हुआ है जीएसटी, कितना परसेंट डिडक्ट हुआ है, वो सारा दिख रहा है यहाँ पे। HP लैपटॉप जो हम सेल किए थे उसका टोटल वैल्यू हमारा कितना बना था, 90,000 रुपया, और उसमें हमारा जो जीएसटी डिडक्ट हुआ है कितना, 25,200 रुपया हुआ है। अब 25,200 रुपया हुआ है, जिसमें से कितना 12,600 रुपया 14% कितना कटा है, सेंट्रल टैक्स कटा है, और स्टेट टैक्स 12,600 रुपया कटा है, टोटल 25,200 रुपया कटा है। ठीक है, ऐसे ही माउस पे हमारा 700 रुपये का टोटल माउस हमारा था,
इसमें 84 रुपये जीएसटी कटा है, 6 इसमें 12% जीएसटी कटा सेट हुआ था, जिसमें से सेंट्रल टैक्स 6% कटा है और स्टेट टैक्स 6% कटा है। इसी तरीके से इंटेल कीबोर्ड का दिखा रहा है यहाँ पे 18% जीएसटी सेट किए थे। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्टॉक आइटम पे अलग अलग प्रकार से जीएसटी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये चीज समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।